द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 16 जनवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। इस वीक के दौरान हम देखेंगे कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इनके लिए क्या सूरत हाल जो है वो रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है और वो कैंसर्स जो हैं वो दिल टूट नज़र आ रहे हैं, दिल टूट्स। तो ये 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पे देख सकते हैं। सो देखते हैं कि दिल टूट्स हो रहे हैं कैंसर लोगों के, कि दिल टूट से उनकी रिकवरी हो रही है। ठीक है जी, मुझे लगता है कि कुछ रिकवरी का सीन है। अच्छा जी, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स मौजूद है, 4 ऑफ सोर्ड्स भी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। 2 किंग्स की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। जहाँ पे एक तरफ लॉजिकली बहुत ज़्यादा माइंड क्लियर है, वहाँ पे रियलिटी का एहसास भी बहुत ज़्यादा है। ये ऐसे ही है जैसे आप पूरी ग्राउंड जो होती है, ग्राउंड रियलिटी जो होती है, आप उसको बहुत अच्छे से सेंस कर रहे होते हो। अच्छा, इसमें ये है कि मंडे वाले दिन हो सकता है कि आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़े जो कि लॉ के हवाले से, पुलिस की सिक्योरिटी, इस तरह के किसी न किसी मामले में लॉयर हो सकता है। आपको कोई ना कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है या आपको मशवरा लेने की ज़रूरत हो सकती है, जो कि यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। उस मशवरे के ऊपर अगले 2 दिन आप गौर करते हुए नज़र आ रहे हैं 4 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। 4 ऑफ सोर्ड्स आपको सोच विचार के बारे में कह रहा है कि अच्छे से प्रोज एंड कॉन्स को देखा जाए। अलबत्ता यहाँ पे कुछ स्टबननेस नज़र आ रही है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि नहीं नहीं, मैंने जो फैसला किया है बस वही करना है और उसके अलावा कुछ नहीं होगा, यही बेस्ट है। फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। अच्छा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जैसे ये किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे ये कोई सेकंड पर्सन है, इसी तरह कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स भी कोई और पर्सन लाइफ के अंदर एंटर हुआ है, या ये कोई एल्डर पर्सन हो सकता है, फादर फिगर या कोई बॉस, इस तरह से जो कि आपके फ़ैसले को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे। और इनकी प्रेजेंस जो है, इनका मशवरा जो है वो ऐसा हो सकता है कि जो आपको ज़्यादा फर्दर मज़ीद क्लैरिटी की तरफ लेकर जाए और आप डिसाइड कर लें कि ओके, अब मुझे इस सारी सूरत हाल में क्या करना है। आपने ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ है ज़िंदगी के अंदर, या इस डिसीजन के बाद आप कुछ ना कुछ ख़त्म कर रहे हैं ख़ुद से। ये पर्सन हो सकता है, ये जॉब हो सकती है, ये कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा देर से चल रहा है, शायद पिछले 5-6 महीनों से चल रहा है, और कुछ ऐसा लिंगरिंग है जो कि जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है। आप डिसाइड कर लेते हैं कि ओके छोड़ देना है, लेकिन इसके बावजूद वो छोड़ने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, ठीक है, उसके ऊपर अभी भी आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी सूरत हाल, जो कन्फ्यूजन वाली सारी सूरत हाल है, ये इसी वीक में होगी, और जब नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा तो एक पॉजिटिव सिचुएशन जो है वो आपके सामने रहेगी। ये भी मुमकिन है कि कोई और पर्सन है जो कि आपको छोड़ के गया है, और इन 2 किंग्स की मेहरबानी की वजह से अब आप एक, जिसको कहते हैं ना, एक आई ओपनिंग किस्म की सिचुएशन के अंदर हैं, और आपको इन्होंने सूरत हाल एक्सप्लेन की है कि भाई वो जा चुके हैं, आप भी अब ये चैप्टर क्लोज़ करें और आगे बढ़ें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम भी। और सेकंड साइन मेरे पास वाटर साइन स्कॉर्पियो है। देखते हैं कि क्या मामलात हैं स्कॉर्पियो लोगों के लिए। प्लानिटरी पोजीशंस काफ़ी मुश्किल चल रही हैं। अच्छा जी, टैरो कह रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स और एस ऑफ सोर्ड्स। कोई ऐसा मसला जो कि, ये कोई ऐसी सिचुएशन जो कि आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा स्टैगनेंट हुई है, या आपने एक स्टबन किस्म का बिहेवियर बना लिया हुआ है कि बस ये ऐसे ही रहना है। ये भी हो सकता है कि आपको कोई फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ड्रॉप ऑफ करने की ज़रूरत है जो कि आप नहीं कर रहे, और आप कॉन्टीन्यूसली इस सिचुएशन के साथ चिपके हुए हैं, आप इस सिचुएशन को छोड़ नहीं रहे हैं।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स लोगों की तरफ से बिहेवियर इस किस्म का हो सकता है जो कि ट्यूसडे वाले दिन रहे, और कोई इस किस्म की आपस में क्लैश हो सकता है, इस किस्म की कम्युनिकेशन हो सकती है, इस किस्म की एक दूसरे के साथ तू मैमा की भी बात हो सकती है, जो कि जिससे आपको बेसिकली बचने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। एक दूसरी बात जो हो सकती है वो ये कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप मौजूद हैं, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो बिज़नेस है या जॉब है, वहाँ पे कुछ और लोग कोई ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उसमें छलांग नहीं लगानी, यू जस्ट हैव टू बी सीटेड ऑन योर सीट विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। दूसरों का तमाशा जो है वो बस देखें, कोई ज़रूरत नहीं है छलांग लगाने की। ये भी हो सकता है कि आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाए, यू रियली नीड टू अवॉइड दैट। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, अपनी एनर्जी के अंदर है, अपनी एक बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि अट्रैक्टिव अंदाज में, और बहुत ही एक कशिश होती है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप मौजूद हैं। लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं। आप कमरे में एंटर हों, लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे, ठीक है। ये इस किस्म की एनर्जी जो है वो आप एग्जिबिट कर रहे हैं। सो बेहतर ये है कि इसी एनर्जी के अंदर रहें, और लोग आपके सामने दाएं बाएं ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, या तो ये इस पर्टिकुलर दिन के हवाले से बात होगी कि काम का लोड बहुत ज़्यादा है, और या इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हैं। चाहे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इमोशंस अंदर जो हैं वो आपको तंग कर रहे हैं। एक तो ये बात हो सकती है, लेकिन एक ये भी बात हो सकती है कि ये जिस सिचुएशन के साथ आप चिपके हुए हैं बहुत अरसे से, अब टाइम आ गया कि अब आप इससे अपनी जान छुड़ा लें। वंस एंड फॉर ऑल गेट रेड ऑफ इट, ठीक है। अगर आप इससे जान छुड़ाएंगे तो ही आपको नया कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये अपॉर्चुनिटी काम के हवाले से, जॉब के हवाले से। बाज़ दफ़ा क्या होता है, जब हमारा माइंडसेट चेंज होता है तो तब हमें नज़र आता है कि अपॉर्चुनिटी ये मौजूद है, पहले तो हम देख ही नहीं पा रहे होते ना उसको। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, ये कोई पर्सन ऐसा है जिससे ज़रा थोड़ा सा आपको मुहतात रहने की ज़रूरत होगी। मैनिपुलेटिव हो सकते हैं थोड़े से, इनके साथ कुछ ऐसा कम्युनिकेशन होगा जो कि आई ओपनिंग हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये कोई ना कोई बात ऐसी कहें जिससे फर्दर बातें आपको क्लियर हों। ये तो कुछ और बात कर रहे हो, लेकिन इनके कहे हुए की वजह से कुछ और बातें जो हैं वो आपको क्लियर हों, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, क्लैरिटी है, इंफॉर्मेशन है, कोई ना कोई ऐसी बात जो कि पिक्चर को बिल्कुल साफ़ कर देगी, और कोई ना कोई ऐसी बात जो कि कहीं आउटसाइड से आपको आ रही है। इट्स नॉट दैट कि कोई रेवलेशन हो रही है, कोई आउटसाइड से बात आपको आ रही है। मोस्ट प्रॉब्ली इस किंग के हवाले से ये मामला हो सकता है जो कि रहे। सो हौसले से, सब्र से अपनी सीट के ऊपर बैठें, जल्दी ना करें, और यूनिवर्स को करने दें जो करने वाला काम है। इम्पेशेंट मत हों, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। चलें जी, लास्ट में हम देखते हैं थर्ड वाटर साइन। मेरे पास पाइसेस है, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। 16 जनवरी से वीक स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, पाइसेस लोगों के लिए रीडिंग ओपन हो रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फूल और टावर। अच्छा, ये ना बड़ी अप एंड डाउन वीक नज़र आ रहा है। ऑलरेडी कोई ना कोई ऐसा है बैकग्राउंड के अंदर जहाँ पे जिसके साथ अगर ये रिलेशनशिप है तो बहुत ज़्यादा डीपनिंग है। अगर ये दूसरा कोई काम के हवाले से मामला आते हैं तो कुछ ऐसा है जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है, कोई कोर्स, कोई जॉब, कोई इस तरह से 2.5-3 साल की भी बात हो सकती है। लेकिन यहाँ जब हम देखते हैं तो मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसमें एक तो फायर साइन बहुत क्लियर है जो कि सजिटेरियस हो सकता है या लियो हो सकता है। एक तो ये कि ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो रहे हैं या ये आपकी अपनी एनर्जी है। मंडे वाला दिन बड़ा एक्साइटिंग हो सकता है अगर ये आपकी अपनी एनर्जी है। हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करें या कुछ ऐसा अकम्प्लिश करें जो कि आपको बड़ा सेटिस्फाइंग लगे, लेकिन साथ ही अगले दिन एनर्जी का ड्रॉप ऑफ है 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। दोबारा से वो बातें फिर से जहन में आ रही हैं। मंडे वाला दिन हो सकता है कि बड़ा एक्साइटिंग रहे, सोचने का मौका ही ना मिले, दिमाग में ख्याल ही ना आए, लेकिन उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन वो सब बातें जो कि आप इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, कोई पर्सन हो सकता है, वो सब
सब के सब आपके ऊपर हमलावर होगा। अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील करना, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड फील करना, ये चीज़ जो है वो यहाँ पे रहेगी। लेकिन सोच सोच के अच्छी बात जो हो रही है वो किसी नई बात की रियलाइजेशन है एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये रियलाइजेशन हो सकती है, ये कोई बात ऐसी हो सकती है जो कि सबकॉन्शियसली मौजूद थी, अभी समझ आई है कि अच्छा वो जो बात हुई थी उसका ये मतलब था। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि यहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल है, कोई एक थॉट जो कि पूरी बात को कवर कर लेगी, पूरी चीज़ को समझ लेगी आप उससे। टू ऑफ पेंटिकल्स हैं। अब यहाँ पे अब बात तो समझ आ गई है, अब यहाँ पे फ़ैसला करने की बात है, और मुझे लगता है कि अब की बार आप शायद ज़्यादा टाइम ना लें और फ़ैसला कर लें एक दिन के अंदर, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है आगे मौजूद, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। अगर आप किसी लियो के साथ डील नहीं कर रहे, और ये अगर आप ख़ुद हैं, एक तो ये हो सकता है कि ये लियो यहाँ पे अपने आप खुद ही सामने आ जाए, कोई पर्सन जिसको आप जानते हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि पाइसेस खुद इस एनर्जी के अंदर है कि ओके पीछे हट जाएं सब लोग, अब मैंने ये काम करना है। और फिर रिस्क टेकिंग है फूल के कार्ड के साथ, स्टार्टिंग समथिंग न्यू। और फिर उसके बाद टावर का कार्ड है। ये कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि अगेन जिस तरह यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स है, कोई इन्फॉर्मेशन जो कि समझ आ गई है, कोई बात जो कि समझ आ गई है, इसी तरह यहाँ पे टावर का कार्ड भी हो सकता है कि जब आप स्टेप अप करें किसी सिचुएशन के अंदर किंग ऑफ वॉन्ड्स और फूल के कार्ड के साथ, तो तब आपको समझ आए ओहो अच्छा मैं तो खामखा में डर रहा था, या ओहो अच्छा ये तो असल में ऐसे था और मेरा परसेप्शन ये था, कुछ ऐसा जो कि क्लियर कर दे सब कुछ। ठीक है, वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल इस वीक के अंदर क्लैरिटी का फैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाइसेस लोगों के लिए प्रोमिनेंट रहेगा। ये भी हो सकता है कि आप इस वीक के बाद अपने लिए कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढने या में कामयाब हो जाएं कि अब क्या करना है, ये बात आपको पता चल चुकी हो इस वीकेंड पे। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, तीनों वाटर साइंस हो गए। आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।